हेलो छात्रों, स्वागत करता हूँ आपका आरकेएन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 12th ज्योग्राफी की बुक नंबर 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है जनानकीय संक्रमण। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में टीचर पूछता ही पूछता है और बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर साल ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड लेवल पे आता है। तो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है और क्वेश्चन का नाम है जनानकीय संक्रमण क्या है। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड समझना है कि जनानकीय संक्रमण का मतलब क्या होता है। पहले एक वर्ड समझना, संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजिशन और ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलना। दैट इज कॉल्ड बदलना। जनानकीय का मतलब क्या होता है? तो जनानकीय है, जनानकीय का मतलब होता है एक तरीके से पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या। बेसिकली पॉपुलेशन का जो डेटा होता है उसे ही जनानकीय कहते हैं। जनसंख्या के आंकड़े जो होते हैं उसी को ही, जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं उसे ही जनानकीय बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन डेटा, जनसंख्या के आंकड़ों का क्या होना? बदलना। तो एक ऐसी थ्योरी जो आपको पॉपुलेशन डेटा के बारे में बताती है, एक ऐसी थ्योरी जो आपको बताती है कि पॉपुलेशन के बदलने पर क्या क्या होता है। अब ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का यूज क्या होता है? ये थ्योरी ये जानने के लिए लाई गई थी कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, किसी भी प्रदेश की या किसी क्षेत्र की जनसंख्या फ्यूचर में क्या होगी। ऐसा सिद्धांत जो पहले से ही बता देता है कि इस क्षेत्र की जनसंख्या आज ये है, तो आने वाले टाइम में इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो यह सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए। पूर्वानुमान का मतलब पहले से ही पता लगाना। दैट्स कॉल्ड संभावना या प्रिडिक्शन कह सकते हो आप, कि पहले ही पता लगा लेना कि कोई भी जनसंख्या आज अगर ऐसी है तो आने वाले टाइम पर वो जनसंख्या कैसी हो। तो लाइन क्या कहती है? इसका क्या उपयोग है? तो उपयोग इसका सिंपल सा होता है और उपयोग है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के भविष्य की जनसंख्या का क्या लगाना? पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान का मतलब होता है पहले से ही पता लगाना। यह थ्योरी बताती है कि कोई भी जो हमारे पास क्षेत्र है, वो क्षेत्र पहले ग्रामीण होता है या समाज कह लो, खेतीहर होता है और अशिक्षित होता है। मतलब कोई भी ऐसा समाज जहां पर स्टार्टिंग में लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं और वो बेसिकली क्या है? अशिक्षित है। तो वो उस अवस्था से उन्नति करके, उन्नति का मतलब आगे बढ़कर, डेवलप होकर कहाँ पहुंचते हैं? नगर बन जाते हैं, वो पूरे औद्योगिक बन जाते हैं, इंडस्ट्रियल बन जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? साक्षर बन जाते हैं, पढ़े लिखे बन जाते हैं। तो जनसंख्या संक्रमण या जनानकीय संक्रमण ये बताता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या खेतीहर, ग्रामीण, अशिक्षित से आगे बढ़कर नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनती है। और जब भी कोई जनसंख्या या समाज ऐसे से ऐसे में कन्वर्ट होता है, तो सर क्या चेंज आता है? तो चेंज आता है कि उस प्रदेश की जनसंख्या में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर होती है, लेकिन वो फिर किस में बदल जाती है? निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में। और ये चेंज रातों रात नहीं होता। ये चेंज कितनी अवस्थाओं में होता है? ये चेंज बेसिकली 3 अवस्थाओं में होता है। 3 अवस्थाएं लगती है किसी भी समाज को बदलने में। और इन तीनों अवस्थाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इन तीनों अवस्थाओं को कहा जाता है जनानकीय चक्र। और इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि वो 3 अवस्थाएं क्या हैं और उनके क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अवस्था के बारे में। पहली अवस्था शुरू करते हैं हम। और पहली अवस्था का हमारे पास जो नाम है, उस अवस्था है अवस्था नंबर 1। इमेजिन अवस्था क्या थी पहली? क्या बताया इनने कि गाँव खेतीहर होगा, ग्रामीण होगा और लोग क्या होंगे? अशिक्षित होंगे। अब पहली अवस्था में लोग क्या होंगे? इमेजिन करिए कि आप एक गाँव में रह रहे हो और आप बहुत साल पहले किसी गाँव में पैदा हुए थे, इंडिया के या दुनिया के किसी, इंडिया मानकर चलो, इंडिया के किसी गाँव में आप पैदा हुए थे। तो इस अवस्था में होता क्या है कि उच्च जन्म दर होती है और उच्च ही मृत्यु दर होती है। ज़्यादा लोग पैदा होते हैं, ज़्यादा लोग मरते हैं। बोला कि उच्च मृत्यु दर क्यों होती है? तो उस मृत्यु दर के कारण होते हैं। पहला, इस अवस्था में समाज के अंदर बहुत सारी महामारियां होती हैं। महामारियों का मतलब इस अवस्था के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे आपको पता हो, एक महामारी आपने सुनी होगी, कोविड-19। इसमें भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होती है, मतलब खाना नहीं मिल पाता जिस वजह से लोग मरते हैं। अब जब लोग मर रहे हैं तो आपको भी अपनी फैमिली मेंटेन रखनी है, आपको अपने पास जनसंख्या बिल्कुल मेंटेन रखनी है। तो लोग क्या करते हैं? ये जितनी भी मृत्यु होती है इनकी क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कंपनसेट, उनकी भरपाई,
कैसे करते हैं? अधिक पुनरुत्पादन से। पुनरुत्पादन का मतलब आप इंग्लिश में समझोगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करके, कि जितने भी लोग मर रहे हैं उनको हम फिर दोबारा सर कंपनसेट करते हैं अपनी फैमिलीज को बढ़ा करके। अब इमेजिन करिए कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं सर? बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ की जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी होती है। साथ के साथ आपको बता दूं, ऐसे क्षेत्र में अधिकांश लोग खेती में काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो ग्रामीण में है। अगला, बड़े परिवारों को संपत्ति माना जाता है। ये बड़ी अच्छी लाइन समझना। पहले के टाइम पर क्या होता था, परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे। जैसे आपने देखा होगा, अपने अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स के जो सिबलिंग्स थे, जो उनके भाई बहन है, नॉट इवन इन स्पेसिफिक रिलीजन, आप कोई भी उठा लो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स के सिबलिंग्स की बात करें तो कोई 9 है, कोई 8 है, कोई 7 है, कोई 11 है, कोई 12 है। ऐसे बड़ी बड़ी फैमिलीज हो रखी है। क्यों हो रखी है सर? क्योंकि पहले के टाइम पर हम जो खेती करते थे उस खेती को बोलते थे निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब खुद के लिए उगाना। और निर्वाह कृषि में हम क्या करते थे, लेबर कहीं बाहर से नहीं बुलाते थे। उसके अंदर जो लेबर थी वो घर की इस्तेमाल होती थी। और घर की लेबर जो इस्तेमाल होती थी उसमें हम फैमिली को बड़ा करने की सोचते थे कि जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी अच्छी खेती होगी, और जितनी अच्छी खेती होगी उतनी हमारे पास वेल्थ होगी। आपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे जो जमीन है वो क्या जमीन है? किसी के नाम पे होटल है 5 स्टार, किसी के नाम पे बड़े बड़े आइलैंड्स है, किसी के नाम पे क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है? नहीं, सबके नामों पे कोई जमीन छोड़ के गया है, किसी पर भी जमीन है, तो सारी किसकी जमीन है? खेती की जमीन है सर। तो इसीलिए पहले के टाइम पर लोग अपनी फैमिली बड़ी करते थे। तो बड़े परिवार जिनके होते थे वो बड़ी वेल्थ होती थी, संपत्ति होती थी, जीवन प्रत्याशा निम्न होती थी क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा थी, लोग जल्दी मर जाते थे, और अधिकांश लोग अशिक्षित होते थे, अनपढ़ होते हैं इस अवस्था में ज्यादा लोग। और प्रौद्योगिकी का कौन सा स्तर? निम्न स्तर। टेक्नोलॉजी का लेवल बिल्कुल ही क्या होता था? लो टेक्नोलॉजी का लेवल होता था। अगला, लगभग दुनिया में 200 साल पहले, दुनिया के अगर 200 साल पहले की बात करूं तो सारी की सारी दुनिया इसी अवस्था में थी। और उदाहरण के लिए अभी कौन कौन से देश इसके अंदर है? तो पहला है बांग्लादेश, अपना पड़ोसी है। और वर्षा वनों में रहने वाले कौन? आदिवासी समाज। ये आपको इंफोग्राफिक मैंने आपके लिए बनाया एक। इस इंफोग्राफिक की मदद से आप अच्छे से समझ सकते हो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनानकीय संक्रमण की पहली अवस्था क्या है। जैसा कि मैंने बताया, उच्च जन्म उच्च मृत्यु दर होती है। महामारियां और भोजन की वजह से लोग मरते हैं, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? अधिक पुनरुत्पादन करते हैं। जनसंख्या धीमी होती है, अधिकांश लोग खेती में काम कर रहे होते हैं। बड़े परिवारों को संपत्ति माना जाता है। निम्न प्रौद्योगिकी का स्तर होता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, और लोग क्या होते हैं? अशिक्षित होते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं होती। ये अवस्था थी पहली अवस्था, नंबर 1। अब आई, चलिए, अब आती है सेकेंड अवस्था, अवस्था 2, जिसका नाम है द्वितीय अवस्था, है दूसरी अवस्था। अब पहली अवस्था में क्या था? लोग बहुत ज्यादा मर रहे थे। अब जब बहुत सारे लोग मर रहे थे तो मृत्यु को कंट्रोल करना है। तो इस अवस्था के अंदर जो समाज है उसके अंदर मृत्यु दर को रोका जाता है, मृत्यु दर को नियंत्रित रखा जाता है। तो इसके लिए क्या करा जाता है? ध्यान समझना क्या है ये अवस्था। इस अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर ऊंची बनी रहती है। जैसे आपको दिख रहा होगा रेड लाइन, ये रेड लाइन जन्म दर को दिखा रही है, जो ऊपर स्टार्टिंग में ऊपर है, लेकिन समय के साथ ये क्या होती है? घटती है। और फिर समय के साथ आपको दिख रहा है इसका स्लोप कहाँ हो रहा है? डाउनवर्ड। लेकिन इस अवस्था में घटी हुई मृत्यु दर होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है ब्लू लाइन, ये भैया बिल्कुल देखो, इस अवस्था में आपकी जो मृत्यु दर है वो घट रही है। इस अवस्था की सबसे मेन विशेषता यही है कि इस अवस्था के अंदर मृत्यु दर घटती है। साथ के साथ इसमें होता क्या है? स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में और स्वच्छता में सुधार आता है। मेडिकल फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है, जिससे जो डेथ रेट है वो घट जाती है, और इस अंतर के कारण जनसंख्या बढ़ती है। और जब आप एक बात बताओ, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में अगर सर बर्थ रेट ऊपर है और डेथ रेट नीचे है, तो बीच में जो गैप आएगा उसमें जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। पैदा हो रहे हैं, मर नहीं रहे हैं लोग। ठीक है। अगली बात, ऐसे कौन से देश है जो इस अवस्था में है अभी? तो इस अवस्था में रहने वाले देशों के नाम है सर, पहले का नाम श्रीलंका और दूसरे का नाम है केनिया। सर इंडिया कौन सी अवस्था में है? तो आपको बता दूं, हमारा प्यारा भारत इसी अवस्था में है। और हमारा प्यारा भारत इस अवस्था में आया था 1921 में। और 1921 में इसे ही हमारे यहाँ कहते हैं ग्रेट डिवाइड ईयर। दैट इज ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है इसे, जिसे बोलते हैं महान विभाजन वर्ष। महान विभाजन वर्ष। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि महान विभाजन वर्ष 1947 है। नहीं, हम यहाँ जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जनानिकी की बात कर रहे हैं। तो हमारा भारत पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में आया था 1921 में, इसलिए इसे नाम दिया गया ग्रेट डिवाइड
ईयर। समझ आई दूसरी अवस्था? ये इन्फोग्राफिक है, आप अच्छे से समझ सकते हो। आइए अगली बात करते हैं। अवस्था नंबर 3। अवस्था नंबर 3 कंप्लीट। आप पूरे के पूरे क्या बन गए? शहर बन गए। इस अवस्था में क्या होगा? आपकी बर्थ रेट भी घट गई, आपकी डेथ रेट, जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी क्या है? कम है। तो देखिए इस अवस्था में क्या, जैसे इस अवस्था में बर्थ रेट भी घटती है और डेथ रेट भी घटती है। बच्चे कम पैदा होते हैं, लोग मरते कम है। इस अवस्था में आपको बता दूं, जो मृत्यु दर है वो घट रही है और जन्म दर भी घट ही रही है। इस अवस्था के अंदर जब पैदा ही कम हो रहे हैं लोग और मर भी नहीं रहे, तो जनसंख्या कैसी दर से बढ़ेगी? मंद गति से। मंद का मतलब बहुत धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है। इस अवस्था में हम नगरीय बन जाते हैं, इस अवस्था में हम शिक्षित हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत अच्छा है। तो इस वजह से ये अवस्था हो गई तीसरी। तो देखो विशेषताएं क्या है? जन्म दर मृत्यु दर दोनों घट जाती है। जनसंख्या या तो बिल्कुल स्थिर हो जाती है, फिक्स हो गई, और या तो मंद गति से बढ़ती है। मंद गति का मतलब रेट होता है 0.01% का रेट, 0.02%, जो मतलब ना के बराबर हो रहा है बिल्कुल ही। जैसे हमारे बाल बढ़ रहे हैं, आपके बढ़ते हैं पर दिखते नहीं। अगली बात, जनसंख्या नगरीय बन जाती है, शहर में रहने लगे सब लोग, शिक्षित हो जाते हैं, एजुकेटेड हो गए हैं सब, और उनके पास तकनीकी ज्ञान है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, लाइक जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये है हमारी इस अवस्था में। और अगला, और ऐसी जनसंख्या क्या होती है जब पढ़ी लिखी है? तो ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को क्या रखती है? नियंत्रण। कुल मिलाकर ऐसे समाज की जनसंख्या क्या करती है सर? परिवार नियोजन। वो अपना परिवार छोटा रखते हैं और जब बच्चे पैदा करते हैं तो एक से दूसरे बच्चे में जाने में वो बीच में क्या रखते हैं? गैप रखते हैं। तो इसे ही हमारे यहाँ बोलते हैं अवस्था नंबर 3। अवस्था नंबर 3 में सर कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं? तो कनाडा, जापान और यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसी को हमारे यहाँ कहते हैं जनानकीय संक्रमण। समझ आइए आपको? टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है चैप्टर नंबर 2 से। एक तो इसमें क्वेश्चन हमेशा आता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और एक क्वेश्चन हमेशा आता है ये वाला, जनानकीय संक्रमण क्या है। अब ये इमेज बेस में भी आ सकता है और आपको पूछ भी सकता है कि पूरा का पूरा कि एक्सप्लेन करो जनानकीय संक्रमण की तीनों अवस्थाओं के बारे में। ठीक है जी, होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक रिक्वेस्ट हमेशा है मेरी आपसे कि जितनी भी आप वीडियो मेरी देखते हो, चाहे वो कभी की भी देख रहे हो, आप स्कूल के ग्रुप्स में जरूर भेजें, आपके जो भी स्कूल के ग्रुप है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड जय जियो।